सरस्वती नमस्ते। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं तनुजबलकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारद दारुनारि समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवियुर अचिर चाहि बानी। प्रणमो स्वये कृपालु रघुनाथा, वरनो विशद सुगुण गाथा। वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज, करि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। श्यामल रामचंद्र की जय। बड़े भाग्य परम सौभाग्य की बात है कि हमारा जो समय राम कथा में, राम के चिंतन में, राम के स्मरण में सार्थक हो जाए, वही मानव जीवन जीने लायक क्षण होते हैं। आज पुनः आप सबके बीच ये अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के मंच संचालक बड़े ही विद्वान, गंभीर, यशस्वी, आध्यात्मिक, धार्मिक डॉक्टर लोकेश साहू जी के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़कर भगवान की के माध्यम से अपने को कुछ शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करें। आइए, कल चर्चा प्रारंभ हुई थी कि भाई जीव को मोह क्यों होता है। जीव को मोह होने का कारण यह है कि जब हम ईश्वरीय क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आंखों के देखे हुए दृश्य को सत्य मानते हैं और कानों से सुनी हुई बात को झूठा समझ लेते हैं, तब मोह होता है। तीन शब्द आते हैं, संशय, मोह और भ्रम। तो जी को मोह हुआ और ये जब कृष्ण जी के आश्रम में गए तब वहां बताते हैं कि देखे परम पावन पवयाश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। संशय, मोह और भ्रम, ये तीन स्थितियां हैं। ये तीन कब होती हैं? बड़ी एकाग्रता से समझेंगे। दो शब्दों पर तीन स्थिति उत्पन्न होती है। दो शब्द है, जानना और मानना। जैसे हम किसी चीज को न जान पाए और न हमने भी माना कि क्या कहीं कुछ लटक रहा है और उसको हमने ये नहीं जाना कि ये रस्सी है कि सर्प है, और अभी हमने कुछ माना भी नहीं है कि ये सर्प ही है कि रस्सी ही है, तो इसका मतलब न हमने भी जाना, तब तक वो संशय की स्थिति में रहेगा। पता नहीं है रस्सी है कि सर्प है, सर्प है कि रस्सी है, मगर दोनों हो सकते हैं। उसको न जाना और न माना, तब तक वो संशय है। अच्छा, किसी को जान लिया पर जानने के बाद भी हमने उसको नहीं माना। जान तो लिया है और नहीं माना, इसको कहते हैं मोह। जानने के बाद न मानना ही मोह होता है। इसलिए कहा गया है कि मोह
सकल व्याधिन परमूला, सारे रोगों की जड़ है मोह। क्योंकि कोई भी रोगी खूब अच्छे से जानता है, जिसको डायबिटीज है वो जानता है कि मिठाई खाने से शुगर बढ़ेगी, लेकिन अब अच्छी मनपसंद मिठाई मिल गई है तो चलो एक दो पीस खा लेते। तो ये जानने के बाद भी न मानना ही रोग की जड़ है। रामचरितमानस में रावण को मूर्तिमान मोह बताया गया है। मोह क्यों बताया गया है? इसलिए कि ऐसा नहीं है कि रावण राम के बारे में जानता नहीं है। जब शूर्पणखा नाक कान से हीन रक्त रंजित स्थिति में रावण के पास गई तो रावण ने पूछा के तो नासा कान निपाता, अरे नाक कान किसने काट लिए? शूर्पणखा ने तुरंत बताया, पुरुष सिंह बन खेलने आई और समुझी कई करनी, रहित निशाचर करी है धरनी, जिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय बिचरही मुनि कानन। तो उनका नाम है राम और उनका छोटा है लक्ष्मण। तो श्रुति नासा। रावण ने पूछा, जब वो नाक कान काट रहे थे तो तुम मेरा परिचय बता न देती कि मैं रावण की बहन हूं? अरे भाई शायद तुमको मालूम न रहा हो तो मेरा परिचय बता देना चाहिए था, तो कोई हिम्मत न करता। शूर्पणखा ने कहा, अरे मैंने बताया था और बताने पर तो और बुरी स्थिति हो गई। क्या? बोले, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, असुनिता भगिनी करही परिहासा। जब उन्होंने ये सुना कि मैं रावण की बहन हूं तो उन्होंने और मजाक उड़ाना, हंसी करना शुरू कर दिया, अपमान हुआ। रावण ने कहा, मेरे मौसेरे भाई खरदूषण वहां रहते हैं तो तुम उनसे न बता देती सहायता के लिए? शूर्पणखा ने कहा, अरे मैंने बताया था। रावण ने कहा, फिर वो नहीं गए क्या? तो बोले, वो तो गए, लेकिन खरदूषण सुन लगे पुकारा, सन्मुख सकल कटक उन मारा। तो वो बेचारे गए, लेकिन क्षण भर में पल भर हुआ और पलक झपकते उन्होंने सबको मार डाला। रावण ने जैसे सुना, खरदूषण त्रिशिरा कर जाता, असुनि दस शीस जरे सब घाता। पूरे गाता बलवंता नहीं कुमारी बिनु भागवंता। खरदूषण तो मेरे समान है, शरीर में, बल में, वरदान में, दिव्य शक्तियों से, दिव्य अस्त्रों से, दिव्य सब आशीर्वादों से सुरक्षित है। और खरदूषण मोक्षम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। भगवान के बिना उन्हें कोई मार नहीं पा सकता। अच्छा, तो भगवान को जानने के लिए एक ही लक्षण काफी है। रावण ये तो जान गया कि भगवान है जिन्होंने खरदूषण को मारा। अच्छा, भगवान है तो कहा गया कि भजन करो। भगवान को जान लेने पर व्यक्ति उसमें समर्पण करता है। रावण से कहा गया कि भजन करो। रावण ने कहा, भजन भजन तो नहीं होगा, भजन नहीं करूंगा। तामस देहा, भाई भजन नहीं होगा। तो जानने के बाद भी उनको भगवान न मानना। मंदोदरी इसी बात पर बड़ा चिंता करती थी, बहुत प्रयास किया मंदोदरी ने कि अरे लंकेश्वर, उनको मनुष्य मत कहो। बार बार तिनका नर कहाहू, मुधा मान ममता मद बहाहू।
तो उनको मनुष्य मत कहो, भगवान कहो। लेकिन रावण कहता है मैं भगवान नहीं कहूंगा। तात्पर्य ये कि जानने के बाद भी न मानना मोह को है। और भ्रम क्या है? भ्रम है कि कुछ लटक रहा है और हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि रस्सी है कि सर्प है, और उसको सर्प मान लिया बिना जाने। तो रज्जव यथा हेर भ्रमा, माने जाने बिना ही कुछ मान लेना भ्रम होता है। जा सुख पायस भ्रमी मिट जाई। क्या भ्रम? कि रजत सीप मोह भास जिमी, था भानु कर बारी, यद्यपि मृखाति हूँ काल सोई, पर भ्रम न सके को उतारी। गरुड़ जी को मोह हुआ। अच्छा, मोह इसलिए हुआ नारद जी के द्वारा जो राम जी की महिमा विशेषण प्रशंसा में जो शब्द सुने गए थे, वैसे वो राम जी का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। 100 अवतार सुने जग माही, पर देखियो 100 प्रभाव कछु नहीं, प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए गरुड़ जी पहुंचे, बोल गया वो देव ऋषि पाटी, कहे से जो संशय निज मन माही। संशय कह दिया, लेकिन नारद जी समझ गए और ये कहिया सुन खबर बलराम के माया राम पाया लई, जो ज्ञान कर तो अपहरई, पर्यायी विमोह मरई, जय बहुबार स्वयं व्यापी विहंग पर। नारद जी मुनि है। मुनि का मतलब मननशील, मन से उसको हल करने का प्रयास है, मनन करना, मन जिसमें लगा है उस मन को केंद्रित करना ईश्वर के प्रति। लेकिन जब मुनि मननशील उस संशय को जब सुलझा न पावे, तब वो बुद्धि के पास भेजता है। ये सिद्धांत है, मन सस्तु परा बुद्धि, बुद्धि हो पर तस्तुषा। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मज्ञान, आत्मा। तो भाई नारद जी मन के स्तर पर है, मननशील है, मुनि है। उन्होंने बुद्धि के देवता के पास भेज दिया। कई दृष्टि से एक मुंह से नारद जी बता सकते थे, लेकिन एक मुंह से अगर बात नहीं पूरी बन रही तो 4 मुंह वाले के पास भेज दिया। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो पुत्र अगर कोई बात का समस्या का समाधान न दे पावे तो अपने पिताजी के पास भेज देता है कि मेरे पिताजी के पास जाओ। तो मन ने बुद्धि के पास भेजा, एक मुंह ने 4 मुंह के पास भेजा, और एक पुत्र ने पिता के पास भेजा। तीनों दृष्टि से नारद जी ने एक बात कही, चतुरानन पही जाहु खगेशा। मैंने 4 मुंह वाले की तो बता दिया कि वाला भी आपकी समस्या का समाधान नहीं दे पाएगा, लेकिन सोई करव जी वही निर्देशा। उनके द्वारा जो निर्देश किया जाए वही काम करना, उसी से आपका ये जो भ्रम है, मोह है, ये दूर हो जाएगा। ऐसा कह करके देवर्षि नारद तो चले गए, लेकिन तब खगपति बिरंची पही गयऊ, और निज संदेह सुनावत भयऊ। तब खगपति माने गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपना संदेह उनको भी सुना दिया। सुनि बिरंच राम ही सरनावा, समुझ प्रताप प्रेमयति छावा। ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने राम जी की महामहिमा वाली बलवती राम जी को प्रणाम किया, उनकी माया को प्रणाम किया। और मनमहु करे विचार विधाता, विधाता ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। माया बस कभी कोविद ज्ञाता, चाहे जितना कोई
विद्वान हो, पंडित हो, सभी माया के बस में है। हरि माया करे अमित प्रभाव, अविपुल बार जेहि मोहि न जावा। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, भगवान की माया का असीम अनंत प्रभाव है, जिसने मुझको भी कई बार नचा दिया है। अब मेरे आगे सृष्टि का कोई यदि उसमें राम जी की माया में नाच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अग जग में सब ममो पराजा, और नहीं आच मोह ठग राजा। ये समस्त सृष्टि मेरी ही रचना है। अब उन्हें अगर कोई राज गरुड़ भी राम जी की माया में मोहित हो जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब इस सृष्टि का रचयिता मैं कई बार राम की माया से नाच चुका हूं, तो इसमें अगर गरुड़ जी भी मोह बस हो गए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो बड़ी सामान्य बात है। इसलिए तब बोले विधि गिरा सुहाई, अजान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, भगवान शंकर महादेव देवादिदेव महादेव राम जी की प्रभुता को जानते हैं, इसलिए पैनते शंकर पै जाऊ, ताकत पूछो जनिकाहू। इसलिए हे पक्षीराज, हे बिलता के पुत्र पैनते, शंकर के पास जाओ। अच्छा, अगर मुंह की दृष्टि से नारद जी ने अपने पिता चार मुंह वाले के पास भेजा है, नारद जी एक मुंह के, ब्रह्मा जी चार मुंह के, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मुंह की संख्या ही देखना है तो मैं तो चार मुंह वाला हूं, शंकर जी पांच मुंह वाले हैं, तो चार मुंह वाले से भी अधिक पांच मुंह वाले के पास इनको भेज दूं। और बुद्धि से भी जब काम न बने तो शंकर जी विश्वास के देवता है। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा संत स्तनेश्वरम। भगवान शंकर विश्वास के देवता है, माने बुद्धि से भी जब कोई समस्या हल ना हो तो अंत में विश्वास में समर्पण कर देना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, अगर व्यक्ति के मन में संशय मोह भ्रम कुछ हो गया है तो जब तक वो मन और बुद्धि की तर्क पर बात करेगा तब तक उसके अंदर तर्क आते रहेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। जब व्यक्ति अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझ ले और ये सोचे कि मैंने जोरदार तर्क किया है, इसका कोई उत्तर है ही नहीं, तो फिर उसको संत करवाना कोई मिलेगा। बुद्धि के देवता जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने विश्वास के देवता भगवान शंकर के पास भेज दिया। अरे बनते हे पक्षीराज गरुड़, जब तक तुम मन और बुद्धि के इस तर्क के तरंगों में फंसे रहोगे तब तक तुम्हें इस बात का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अब विश्वास के देवता के पास चले जाओ और उनके चरणों में सिर झुकाकर विश्वास में समर्पण कर देना। और जब विश्वास में समर्पण करोगे तब तुम्हें राम का रामत्व तो समझ में आ जाएगा, सही सुझाव मिल जाएगा। एक बात और सूत्र आता है शास्त्रों में, गीता में आया कि अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को जानने की जिज्ञासा पूरी करनी हो, ईश्वर के बारे में जानना हो, तो उसका सबसे पहला सिद्धांत है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः
दक्षिणा। जब ब्रह्म के बारे में जानना हो तो किसी विद्वान महापुरुष के पास जाएं और जाकर के सबसे पहला लक्षण क्या है? तद विद्धि, तद विद ही प्रणिपातेन। विद ही, विद माने जानने के लिए, प्रणिपातेन, प्रणिपात करे माने उनके चरणों में सिर देना, मस्तक देना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तक में उनकी ज्यादा कड़ी है और मस्तक किसी चरणों में दे तो समर्थ है। जो बुरी है उसको किसी समर्थ कर दिया, समर्थ कर दिया। तो इसका मतलब अब हम अपने को बुद्धिमान न मानकर उनके द्वारा बताए गए उस तथ्य को हृदय में धारण करेंगे। तो इसका मतलब जब विश्वास हो जाए, जब गरुड़ जी नारद जी के पास गए तो नारद जी को कोई प्रणाम नहीं किया, प्रणिपात नहीं किया। व्याकुल गयो देवर सिपाही, कैसी जो संशय निज मन माही। नारद जी के पास गए, सीधे उन्होंने प्रश्न कर दिया, वो संशय सुना दिया जो उनके मन में, कैसी जो संशय निज मन माही, मन का संशय दिया। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि चतुरानन पही जाऊ कदेशा, सोई करे जी होई निदेशा, तो वहां जब वो गए तो जा करके ब्रह्मा जी के पास जब गए तब पति बिरंच पही गए अनिज संदेह सुनावत भयऊ। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, सीधे अपना संदेह उनको भी सुना दिया। चरणों में प्रणाम नहीं किया, माने समर्पण की भावना नहीं आई। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो विश्वास के देवता भगवान शंकर के पास जाओ, तब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ जब आपके पास गरुड़ जी आए तो उन्होंने क्या किया, कैसे प्रश्न किया? भगवान शंकर ने कहा कि जब वो मेरे पास आए ते ही मम पद सादर सिरनावा, उनियापन संदेह सुनावा। आकर के मेरे चरणों में पक्षीराज करुण ने आदर की भावना से मेरे चरणों में सिर रख। चरणों में सिर रखने का तात्पर्य, सिर मत्था माने जहां बुद्धि है, बुद्धि को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। इसका मतलब विश्वास के प्रति समर्पण की भावना आ गई और आ गई। फिर अपना प्रश्न उन्होंने सुनाया। उनके प्रश्न को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं, मैंने कहा कि मिले हो गरुड़ मार्ग मोही, तब कवन भांति समझाऊं तो तुम मुझे मार्ग में मिले हो, क्योंकि परमात्म विहंग कुबेर ग्रह रहे उमा कैलाश। मैं कुबेर के यहाँ रहा किसी अवस्था में मिलने, और रास्ते में आकर के प्रणाम किया, उन्हें अपना प्रश्न सुनाया। अच्छा, प्रश्न भी सुनाया जाए। अगर कोई किसी को ये प्रश्न हो कि जो एक शब्द में उत्तर मिल जाए, किसी का नाम पूछना हो कि रावण के उस भाई का क्या नाम था जो राम जी की समय चला गया था, तुरंत बता दीजिए, विभीषण नाम था, बात खत्म। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि जिसको आप भगवान माने बैठे हो, राम माने हो, सच्चिदानंद माने हो, वो तो बिल्कुल पागल असमर्थ हो। ऐसा दिन दुखी सामान्य सा एक व्यक्ति है। इसका मतलब ये 2 मिनट में या एक शब्द में दिया जाने वाला उत्तर ये प्रश्न नहीं है। भगवान शंकर ने
तुरंत कहा तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। ये तो बहुत समय तक सत्संग करने से आपका संदेह दूर होगा, और मैं तो रास्ते में जा रहा हूं, अभी मुझको समय एकाग्रता नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि तुम जो है नील शैल पर चले जाओ, नील शैल पर चले जाओ और वहां जा राम कथा सुनो, क्योंकि ये कहानी कथा खाली मुझे अवसरता में ही महुआदि मध्य वसाना, प्रभु प्रताप्य राम भगवाना, अजाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। क्योंकि बिनु सत्संग हरि कथा के मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मिलई न रघुपति बिनु अनुगा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। इसलिए उत्तर दिशी सुंदर गिरनीला, अतार काग भुसुंदी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, अज्ञानी गुण गए बहु कालीना। राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। राम कथा सो कहाई निरंतर, निरंतर माने किसी दिन राम कथा का क्रम भंग नहीं होता कि 3 दिन के लिए राम कथा बंद है, अंतर नहीं होता। इसलिए तुम वहीं जाकर के ये कथा सुन लो और आपका संशय मिट जाएगा, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अच्छा, ये बात सुनकर के पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से प्रश्न किया, ये बताइए प्रभु, क्या आप गरुड़ जी को समझा नहीं पा सकते थे क्या? आपने उसको एक कौवा के पास क्यों भेज दिया? इसे बहुत तात्विक और बड़ी सूक्ष्म बात है। एक तो बात ये है कि अगर भगवान शंकर के समझाने से गरुड़ जी का संदेह दूर होता तो गरुड़ जी में एक दूसरा अहंकार घर कर जाता जो कभी दूर ना हो पाता। वो क्या अहंकार? गरुड़ जी को ये अहंकार हो जाता कि अगर मैंने प्रश्न किया है तो फिर शंकर से नीचे कोई उत्तर नहीं दे पाया, इसका मतलब मेरी बुद्धिमत्ता, मेरे प्रश्न का इतना महत्व है कि तीनों लोकों में केवल एक शंकर थे जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाए। इसके अलावा ब्रह्मा जी तक सब हार गए। नारद जी, ब्रह्मा जी, कोई भी बुद्धिमान मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। ये नया अहंकार बैठ जाता। तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, बल्कि भगवान शंकर ने तो दूसरे एक अंतर कथा का संकेत किया। होई ही कीन कबहु अभिमाना, असुख होवेचा कृपा निधाना। भगवान शंकर कहते हैं कभी उन्होंने अहंकार किया होगा। एक कथा आती है दूसरी संस्कृत रामायण में कि एक बार वैकुंठ धाम में, जहां गरुड़ जी भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल बने रहा करते हैं, वहां एक कौवा गया और कौवा ने सोचा कि आया हूं तो भगवान श्री हरि विष्णु के मैं दर्शन कर लूं, चरणों को स्पर्श कर लूं। कौवा भगवान के वैकुंठ धाम के दिव्य महलों में प्रवेश करने लगा। गरुड़ जी ने कहा, अरे रे ये कौवा तुम कहां जा रहे हो? कौवा ने कहा, महाराज पक्षी तो आप भी हैं, पक्षी मैं हूं, तो जैसे आप बैठे हैं वैसे मैं भी
सा भगवान का दर्शन कर लूं, चरण स्पर्श कर लूं। गरुड़ जी ने कहा अच्छा अच्छा, तो मुझे साधारण पक्षी माने हो? मैं पक्षियों का राजा हूं। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, गुणों का भंडार हूं, भक्त शिरोमणि हूं। क्या तुम मेरी समानता करके वहां जा रहे हो? वहां साधारण पक्षियों का प्रवेश नहीं है। मना कर दिया, लेकिन कौवा ने सोचा अगर किसी भी प्रकार से धोखे से, जल्दी से, जबरदस्ती से अवमान करके मैं भगवान श्री विष्णु चरणों का स्पर्श तो हो जाएगा। दोबारा प्रयास करने लगे तो गरुड़ जी ने कौवा को पकड़कर अपने पंख किच में दबा लिया। और गरुड़ जी महान अमित पराक्रमशाली बलवान शक्तिशाली है। कौवा छोटा सा पक्षी, जैसे जरा सा दबाया गरुड़ जी ने, कौवा के करने लगा। और जैसे कौवा चिल्लाने लगा, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान उधर गया और उन्होंने देखा कि आवाज कैसी आ रही है। भगवान विष्णु ने देख करके गरुड़ जी से कहा, गरुड़ क्या बात है, छोटे से पक्षी को क्यों दबाए? उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु ये आपके महलों में घुसने का दुस्साहस कर रहा है और ये समझता है कि मैं जैसे हूं ऐसे ये भी पक्षी मुझे साधारण पक्षी माने। ये नहीं जानता कि मैं कितना महान ज्ञानी हूं, कितना भक्त हूं कि मेरे उड़ान भरते समय पंख हिलाने से मेरे पंखों से वेदों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं ध्वनित होती है। और ये समस्त पक्षी मेरी बातरी करके ये भी प्रवेश करना चाहता है। भगवान श्री हरि विष्णु समझ गए कि गरुड़ जी को महान ज्ञानी होने का, भक्त होने का और पंखों से वेदों के मंत्र ऋचाएं निकलने का अभिमान हो गया, इसलिए कौवा को कुछ नहीं मान रहा। अच्छा तो हो ही किन कब अभिमाना? भगवान शंकर कहते हैं कि अगर मैं समझाता तो वो अहंकार बना का बना रहता, ज्यों का क्यों। कि अगर मैंने प्रश्न किया तो शंकर से नीचे कोई सुलझा नहीं पाया, लेकिन भगवान ने, प्रभु ने वो गरुड़ जी के अंदर का जो अहंकार था, जो कौवा के सामने महान ज्ञानी और भक्त शिरोमणि, पंख हिलाने से वेदों के मंत्र निकलने का जो अभिमान था, वो दूर करना चाहते थे। तो मानो इसलिए गरुड़ जी को मोह हुआ और ये प्रभु की कृपा से भगवान शंकर कहते हैं कि रघुपति कृपा मरम मैं पावा, ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमो मैं पावा। होई कीन कबहू अभिमाना, सुखो में चाह कृपा निधाना। भगवान ऐसे महाज्ञानी गुणराशि भक्त गरुड़ जी को कौवा के सामने माथा टेक कर उनके चरणों में सिर रख करके हाथ जोड़ करके जब तक ये कथा नहीं सुनेंगे तब तक इनको हुआ है वो दूर नहीं होगा और इनका अहंकार भी दूर हो जाएगा कि मैं ज्ञानी और कौवा निकृष्ट नहीं है, बल्कि ये तो राम जी की कृपा है। प्रेरणा हो जाए तो कौवा ज्ञानी हो जाएगा। गरुड़ जी नीचे बैठकर वो मस्तक झुका करके उनके चरणों में प्रणाम करके बैठकर कथा सुनेंगे। इसलिए हुई किन कबो विमाना, सुख हुए चाहे कृपा निधाना। और दूसरी बात यह है, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो तत्वज्ञ और वेद पार से परे मैं शिव हूं। अगर मैं अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपनी देववाणी से, अपने वेदांत के सूत्रों से कोई बात करूंगा तो कौवा क्या समझेगा। इसलिए कछुते ते पुण्य मैं नहीं राखा, समझे खग खग ही कह भाखा। दूसरी बात ये का घुसुल ये पक्षी, ये पक्षी खग खग की बात समझ लेगा। पक्षी का दूसरा अर्थ है पक्षपाती। ये भी भक्ति पथ का है, अपने इष्ट का प्रभाव देखना चाहता है। और भुसुंडी भी, कौवा भी भक्ति पथ के आचार्य हैं।
राम भगति पथ परम प्रवीणा ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। तो ये भक्ति के पक्षधर हैं, राम के प्रभाव देखकर संतुष्ट होने के पक्षधर हैं। और मैं अगर वेदांत का सूत्र बोलता तो निष्पक्ष होता, इसलिए इनको जो है मैंने खग पक्षी को पक्षी के पास भेज दिया। भक्ति पथ वाला भक्ति के आचार्य के पास जाए और वही इसको अपने भाषा शैली से कथा सुनावे तो ठीक है। यहाँ से एक बात समझ में आई जो हमारे काम की है, चाहे मोह सती जी को हुआ हो और चाहे मोह गरुड़ जी को हुआ हो, चाहे प्रश्न भरद्वाज जी ने किया हो, और चाहे हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिले तो हनुमान जी भी अनजान अनभिज्ञ समझकर को तुम श्यामल गौर शरीरा कहा। चाहे कोई भी हो, राम जी को पहचानने की दृष्टि केवल राम कथा से सती जी को एक के रूप में समझने को मिला। नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब करने सुने तब तक मोह दूर नहीं होगा। इसलिए गरुड़ जी ने भुसुंडी जी से कथा सुनी और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कथा सुनी। हनुमान जी ने कोतम श्यामल गौर शरीरा, तो राम जी ने अपनी कथा सुनाई, आपन चरित कहा हम गाई। तो ये कथा जो हो रही है, ये कथा के बिना राम को पहचानने की दृष्टि और कहीं से नहीं मिल सकती। ये आप लोगों की इस व्यवस्था में आधुनिक टेक्नोलॉजी का ये जो सबसे बड़ा परम लाभ है कि नित्य प्रति कथा हो रही है। मैं तो कहता हूं काकुसुंड जी के आश्रम की तरह आज का ये समूह भी सिद्धि को प्राप्त हो चुका है, राम कथा सिद्ध हो चुकी है और राम को जानने शक्ति सामर्थ्य आप सबके अंदर आ रही है, आ चुकी है। मैं आप सभी विद्वज्जनों का हृदय से सम्मान व्यक्त करता हुआ और राम जी से प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी कथा में रुचि बनाए रखेंगे। आइए वाणी को विराम दो, समय अपनी सीमा पर पहुंच रहा है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।